नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल वीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डेली वीडियो एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल हमारे बाइंग हो सकते हैं, कहां पर हमें एक रिवर्सल प्लान करना चाहिए, क्योंकि अब जो रिवर्सल होगा आपको काफी फास्ट मूवमेंट को देखना होगा। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करें तो अगर आप लोग देखोगे तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पर शार्प फॉल हुआ, यहाँ पर भी हमें शार्प फॉल देखने को मिला है और यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला था। यहाँ पर भी डाउनफॉल के बाद आपको एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला था। उसके पहले मार्केट ने यहाँ 2-3 दिन कंसोलिडेट किया था। तो हमें एक पैटर्न ये नजर आ रहा है कि जब भी यहाँ पर शार्प फॉल होता है तो यहाँ पर 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है, उसके बाद आपको शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। इस केस में भी अगर डाउनफॉल हुआ था तो यहाँ पर मार्केट 4-5 दिन एटलीस्ट यहाँ पर तो काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ही आपको एक रिवर्सल देखने को मिला था। तो क्या यह पैटर्न रिपीट होगा, क्योंकि सिमिलर पैटर्न हर एक जगह देखने को मिल रहा है। अगर डाउनफॉल हो रहा है तो उसके बाद ये 4-5 दिन कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है। तो ये सीमित दायरे में हम लोग किस तरह से इंट्राडे में प्लान करेंगे, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग वीकली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि अगला निफ्टी का सपोर्ट क्या हो सकता है और कहां तक हमें नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर निफ्टी को अगर देखा जाए तो ये टॉप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे हाई क्रिएट हुआ था, उसके बाद ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो सबसे फर्स्ट निफ्टी का सपोर्ट निकल कर आ रहा है, जो अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है, वो 22,760 का दिख रहा है। तो यहाँ तक निफ्टी अगर इस रेंज में कहीं पर भी मिलता है तो हमें एक पोजीशन हम लोग अपसाइड का बना सकते हैं। 100 रुपीज का स्टॉप लॉस डालकर, या अगर पोजिशनल खेलना है तो इस कैंडल के लो को अगर स्टॉप लॉस मानते हैं तो यहाँ से इस रेंज में कुछ टाइम इस तरह से बिताना चाहिए निफ्टी को। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, एक बार ये लो को टेस्ट किया था जिस समय काउंटिंग के डे, उसके बाद ये कभी भी लो को टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी जिस सिनेरियो में निफ्टी खड़ा है वो अगर मिड पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा है या हायर कैंडल पर है, तो रिवर्सल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको टाइम फ्रेम को हम लोग स्विच करते हैं और इसको हम लोग 30 मिनट में एनालिसिस करते हैं कि 30 मिनट में किस तरह से हम लोग रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। देखिए, हर एक पॉइंट पर अगर नोट डाउन कीजिएगा तो जब भी फॉल हुआ है तो आपको रिवर्सल के लिए यहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है, और जहां पर ये डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम का साइन दिखा है उसके बाद आपको एक इंट्राडे में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न मिला है, उसके बाद आपको एक अच्छा अप ट्रेंड मिला है जो लास्ट हाई तक आपका निकला है। तो इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पर आपको डबल बॉटम या आपको रेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या आप इस कैंडल के जैसे इसको मार्क निकलता है तो आप ये छोटा सा मूवमेंट आप बाइंग साइड में कैप्चर कर सकते हैं। डाउन साइड के मूवमेंट में एक इशू ये है कि कंटिन्यूअस निफ्टी ने यहाँ पर डाउन किया है, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर पुल बैक होता है तो पुट के प्राइसेस आपको काफी तेजी से डाउन होंगे, तो उसमें स्टॉप लॉस आपका काफी जल्दी हिट हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज और गौर करेंगे तो ये जो बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे ये यहाँ पर छोटे हुए हैं और मार्केट ने कंटिन्यूअस यहाँ पर कंसोलिडेट किया, तो ये कंसोलिडेशन का फेज हमारे पास यहाँ पर आता है। कल के डेट में हमारे पास 2 केस हो सकता है। अगर किसी भी केस में ये यहाँ से गैप अप ओपन होता है इस रेंज के ऊपर और 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनता है तो उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग बाई, उस केस में जो हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 23,400 तक का हो सकता है। लेकिन केस यही है कि यहाँ पर गैप अप ओपन होना चाहिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ग्रीन कैंडल के जब ऊपर ये निकलेगा, हाई को क्रॉस करेगा, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेकंड ट्रेड ये हो सकता है बाइंग के लिए कि अगर किसी भी केस में गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने तो उस कैंडल का लो को हम लोग स्टॉप लॉस मार्क करके उस केस में यहाँ पर ये हमारा अगला जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा 23,200 का निकल कर आएगा। तो ये 2 केस में ट्रेड करने के लिए प्लान करूंगा, या तो गैप अप, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारा अगला रेजिस्टेंस ये देखने को मिल सकता है, या गैप डाउन।
अगर इसी रेंज में कहीं पर ओपन होने के बाद अगर सेकेंड हाफ में कहीं पर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो हमारा 23,300 तक का रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। अगर किसी भी केस में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो सबसे अच्छा ट्रेड हमारा होगा। अगर गैप डाउन में हमें कोई बुलिश कैंडल बनता है, वो रिवर्सल हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद अगर उसी सेंटीमेंट में गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में अगर रिवर्सल कैंडल मिलता है तो यहाँ से सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और हमें इस केस में रेजिस्टेंस जो अगला मिलेगा 23,200 का मिलेगा। तो ये तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। आइए हम लोग देखते हैं सेंसेक्स का जो कल एक्सपायरी है। सेंसेक्स में सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है 75,000 के आसपास में है, उसी के आसपास में हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में कल के लिए जो मेरा एनालिसिस प्लान है इसमें कि अगर इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग स्विच करते हैं तो कहीं पर भी या तो दो कंडीशन होना चाहिए, गैप डाउन हमें 76,000 के आसपास मिले और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर में ब्रेक करता है तो ये अगला रेजिस्टेंस जहां से ये इसने डाउनफॉल स्टार्ट किया था 76,800 यहाँ तक देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी भी केस में अगर ये डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो वो मूवमेंट और फास्ट होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये सेकेंड हाफ में अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, यहाँ पर अगर रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो ये मूवमेंट काफी फास्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 300-400 पॉइंट आप इजिली कैप्चर कर सकते हैं। बाइंग के केस के लिए हमें इसमें भी सेम पैटर्न है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर से अगला रेजिस्टेंस जो ये गैप है वो गैप फिल नहीं हुआ, ये गैप तक आपको देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में जो हमें बेस्ट ट्रेड देखने को मिलेगा वो आपको पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा और इस लेवल के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 77,200 से लेकर यहाँ पर 77,400 तक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लेवल हैं जो सेंसेक्स में अगर इसी रेंज में अगर टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फर्स्ट यहाँ पर होगा, या इस गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर रेंज बिताने के बाद अगर सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो लेवल अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूअस डाउनफॉल के बाद अगर ये पुल बैक देता है तो हर एक पुल बैक पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस केस में हम लोग पुल बैक सेटअप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस डाउनफॉल के बाद अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो 3-4 दिन के डाउनफॉल के बाद आप एक रिवर्सल कैंडल का उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पर आपको रिवर्सल मिलेगा। जैसे यहाँ 1 2 2 के बाद यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला, 1 2 3 4 डेज का कंटिन्यूअस रेड कैंडल के बाद एटलीस्ट एक कैंडल हमें इंट्राडे में रिवर्सल के लिए देखने को मिले। जो अगला रेजिस्टेंस आज डे का हाई का जो कैंडल है 77,200 तक के इजिली देखने को मिल सकते हैं। ये सपोर्ट एरिया है, तो कल इसी रेंज में मैं प्लान करूंगा। सबसे बेस्ट ट्रेड अगर मॉर्निंग से लेकर 10-11 बजे तक अगर किसी रेंज में फंसा हुआ है, उस रेंज को जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड में ट्रेड करूंगा। ज्यादा क्वांटिटी में अगर ट्रेड करना है तो अप साइड के लिए, छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो डाउन साइड के लिए। अब चलिए बैंक निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का पैटर्न बना हुआ। तो बैंक निफ्टी सिमिलर अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो ये सपोर्ट के आसपास में जो छोटा सा सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल को ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, तो ये फर्स्ट टाइम काफी दिनों बाद यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पर भी कुछ दिन कंसोलिडेट करके या एक रिवर्सल देने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में 46,000 तक का नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा। बैंक निफ्टी में अगर रिवर्सल प्लान करना हो तो सेम पैटर्न वही है कि अगर यहाँ पर भी अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर रेंज बाउंड होता है या गैप अप ओपन होता है। गैप अप के केस में ये वाला रेंज जहां पर बैंक निफ्टी ने जहां पर टाइम बिताया था इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जो 48,800 तक के हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हर एक केस में आपको स्टॉप लॉस ही आपको सेव करेगा, तो अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।